माहौल क्या है? उत्तर प्रदेश सियासी देहरी पर खड़ा है। ऐसे में राजनीतिक हलचल तेज होना लाजमी है और बैठकों और दौरों का सिलसिला चलना भी स्वाभाविक है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी तस्वीरें और खबरें सामने आई जिसने भारतीय जनता पार्टी को चर्चा के केंद्र में ला दिया। लोग सोचने लगे कि आखिर विधानसभा चुनाव से ऐन पहले यूपी की सियासत में क्या पक रहा है। आखिर इन दौरों और बैठकों के पीछे की क्या हकीकत है, क्या पूरा सच है? ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, बल्कि सियासी कयासों का मुख्य द्वार है। दिल्ली से आई इन तस्वीरों ने उत्तर प्रदेश में कई तरह की संभावनाओं को जन्म दे दिया कि आखिर क्या होने वाला है। सीएम योगी का 2 दिन का दिल्ली दौरा। दरअसल संभावना और कयासों की शुरुआत इसी दौरे के साथ तेज हो गई, जब यूपी में बीजेपी संगठन की लगातार चल रही दौरे और बैठकों के सिलसिले के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। इस दौरान पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बातचीत का दौर जब शुरू हुआ तो करीब पौने 2 घंटे तक चलता ही रहा, लेकिन चर्चाएं तब और तेज होने लगी जब गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उसी वक्त अपना दल एस की सांसद अनुप्रिया पटेल भी पहुंच गई। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद अनुप्रिया पटेल के साथ गृह मंत्री की मुलाकात हुई, जिसके बाद देर शाम निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद भी गृह मंत्री से मिलने पहुंचे। इस दौरान आगामी चुनाव को लेकर कयास लगाए जाते रहे। अनुप्रिया पटेल की मौजूदगी पर चर्चा का बाजार गर्म रहा। सियासी गलियारे में चर्चा होने लगी कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई है और क्या अपना दल एस के खाते में मंत्री पद आएगा। उत्तर प्रदेश में सरकार में जगहें खाली हैं, कई मंत्रियों के इस्तीफे हुए, उसके अलावा जगहें खाली हैं, उनको भरने की ज़रूरत है। संगठन में पद खाली हैं, उनको भरने की ज़रूरत है। उसके अलावा कोरोना की जो दूसरी लहर हुई उस दौरान जो लोगों को परेशानी हुई उसका क्या असर हुआ, उसका एक पॉलिटिकल असेसमेंट हुआ होगा। उसके अलावा तीसरी लहर की जो बात हो रही है वो सितंबर से नवंबर में आने की बात कही जा रही है और उसके तुरंत बाद जो है विधानसभा का चुनाव है, तो उसकी तैयारी क्या है, उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट कम से कम कैसे हो, ये क्या, उसके लिए क्या किया जाए। मुझे लगता है इन सब बातों पर विचार हुआ होगा। एक तरफ लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म था, तो वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट किया और इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। कहते हैं सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखाया नहीं जाता है। और फिर बात यूपी की सियासत की हो तो और भी दिलचस्प हो जाती है। सियासी पंडितों के साथ साथ आम लोगों की जिज्ञासा और दिलचस्पी तब और बढ़ गई जब सीएम योगी दिल्ली पहुंचे। इस दौरान योगी ने पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, फिर पीएम मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले और आखिर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात के बाद योगी लखनऊ लौटा। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन 11 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे पीएम आवास पहुंचे। इस दौरान पीएम से मुलाकात का दौर शुरू हुआ। घड़ी की टिक टिक सियासत में संभावनाओं को तलाशने वालों की दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। सवा घंटे तक मुख्यमंत्री योगी पीएम आवास में रहे, जहां से निकलते वक्त सीएम योगी का ट्वीट सामने आया और इस मुलाकात को भी शिष्टाचार मुलाकात बताया गया। लेकिन बात यूपी की सियासत की है तो रोमांच कहां खत्म होने वाला था। पीएम से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 जून की शाम को लखनऊ लौट गए। सीएम योगी का ये कोई पहला दिल्ली दौरा नहीं था, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस दौरे को लेकर अलग अलग कयास क्यों लगाए जा रहे हैं। दरअसल भाजपा में कुछ तो चल रहा है वाली बात आम तब हो गई जब 31 मई को भाजपा राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष और प्रभारी राधा मोहन सिंह यूपी दौरे पर आ गए।
उसके बारे में आपको आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि सीएम योगी के दिल्ली दौरे के क्या-क्या सियासी मायने निकाले गए और हकीकत क्या रही। उत्तर प्रदेश एक बार फिर विधानसभा चुनाव की देहरी पर खड़ा हुआ है। ऐसे में बीजेपी की नजर अपने सहयोगियों के साथ साथ संगठन पर भी है। ऐसे में उन तमाम दलों पर नजर बनी हुई है जो आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए सियासी लिहाज से लाभकारी हो सकते हैं। तो वहीं पुराने सहयोगियों की नाराजगी को दूर करना भी जरूरी है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ 10 जून को दिल्ली दौरे पर थे और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे थे, उसी वक्त अपना दल एस की सांसद अनुप्रिया पटेल भी अमित शाह से मुलाकात करने पहुंची थी, जिनसे अमित शाह ने अलग से मुलाकात की। यूपी के लिहाज से बीजेपी के लिए अनुप्रिया पटेल इसलिए खास हो जाती हैं क्योंकि 2017 में यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के साथ कई दल आए थे, लेकिन नाखुश होते हुए बीजेपी का दामन छोड़ दिया था। इसमें सुबह सपा एक थी और तो और मंत्री पद पर रहते हुए उस वक्त ओम प्रकाश राजभर सरकार पर ही निशाना साधते रहे और आखिरकार भाजपा से अपना गठबंधन खत्म कर दिया था। लेकिन बीजेपी और अपना दल एस के रिश्ते 7 साल पुराने। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रही हैं अनुप्रिया पटेल। मोदी सरकार 2.0 में अनुप्रिया को मंत्री नहीं बना। राज्य मंत्रिमंडल में पार्टी का कोटा बढ़ने की थी उम्मीद। योगी सरकार में अपना दल एस के कोटे से सिर्फ एक मंत्री, जय किशन जैकी, अपना दल एस कोटे से जेल मंत्री। दरअसल ये बताना जरूरी इसलिए था जिससे आप अपना दल और बीजेपी के रिश्तों को समझ सकें कि अपना दल का एक भी सदस्य केंद्र सरकार में मंत्री नहीं है। तो वहीं यूपी सरकार के मंत्रिमंडल में सिर्फ जय किशन जैकी को शामिल किया गया है, फिर भी रिश्ते चल रहे हैं। ऐसे में अनुप्रिया पटेल की कई उम्मीदें हो सकती हैं और सीएम योगी और अनुप्रिया पटेल के बीच बातचीत की धुरी अमित शाह रहे, जो अपने वादे के लिए जाने जाते हैं। अमित शाह 2014 लोकसभा चुनावों के रणनीतिकार रहे। यूपी पर अमित शाह का खास फोकस था। कई छोटे दलों के साथ गठबंधन का फॉर्मूला अपनाया। कामयाबी मिलने के बाद अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्री बनाया। लेकिन ये पूरी कहानी 2017 में यूपी विजय और 2019 में बीजेपी की दोबारा सत्ता वापसी के बाद बदलती नजर आई। तो वहीं अनुप्रिया पटेल को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट में जगह नहीं मिली। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात के फौरन बाद अनुप्रिया पटेल और देर शाम निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद से हुई मुलाकात ने कई तरह की संभावनाओं को जन्म दे दिया। चुनावी साल में बीजेपी अलर्ट मोड पर। सहयोगियों की नाराजगी का नहीं लेना चाहेगी जोखिम। नाराजगी खत्म करने पर बन रही रणनीति। योगी मंत्रिमंडल में फिलहाल जगह खाली। सहयोगी पार्टी के तौर पर बीजेपी ले सकती है फैसला। नहीं, दोनों है। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना ही है, काफ़ी समय से लंबित है। और जो सहयोगी दल हैं, अब चुनाव चूंकि नज़दीक आ रहा है, तो इसलिए भी उनको नाराज़ करने का जोखिम पार्टी नहीं ले सकती है। अपना दल एक महत्वपूर्ण जो है घटक है एनडीए का, उसकी उपेक्षा नहीं हो सकती है। और कौन लोग आ सकते हैं, जैसे अनुप्रिया पटेल से ही नहीं, संजय निषाद से भी मिले गृह मंत्री। अब एक नजर यूपी सरकार के मंत्रिमंडल पर भी डाल लेते हैं कि क्या जो मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लगाए जा रहे हैं उसकी कोई संभावना बनती है। योगी मंत्रिमंडल का गणित, कुल 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। योगी सरकार में 23 कैबिनेट मंत्री हैं, 9 स्वतंत्र प्रभार, 21 राज्य मंत्री। इस वक्त कुल 53 मंत्री, 7 जगह खाली। ये तो था पहला कयास, जिसको लेकर लगातार सियासी गलियारा गर्माता रहा कि क्या योगी मंत्रिमंडल का विस्तार या फिर कोई फेरबदल हो सकता है। इसके अलावा भी कई अटकलबाजियां होती रहीं, जबकि सच्चाई ये है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात का सिलसिला पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। तो फिर सवाल उठता है कि लगातार और ताबड़तोड़ हो रही इन मुलाकातों के क्या सियासी मायने हैं? क्या इन तमाम मुलाकातों के पीछे कोई बड़ी राजनीतिक सुगबुकाहट है या फिर
मुद्दे कुछ और भी। सियासत में कयास लगातार लगाए जाते रहते हैं। ऐसे में कयास सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार तक सीमित नहीं रहे, बल्कि सवाल तो बहुत बड़े बदलाव को लेकर भी था और उसको और तेज कर दिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे ने। लेकिन अब जो बात सामने आई है उसने इस कयास को महज कयास तक ही सीमित कर दिया है, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंचे। ऐसी बैठकों का दौर 17 मई से लगातार चल रहा है, जिसमें अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं। तो इन दोनों पार्टियों से आपको दिल्ली आते हुए प्रदेश के नेता दिखाई देंगे। किसी क्षेत्रीय दल के नेता को दिल्ली आने की क्यों जरूरत पड़ेगी, एक बात। दूसरा, अगर आप पीछे मुड़कर देखें पिछले 4 साल में, तो हर 1.5-2 महीने पर योगी आदित्यनाथ और दूसरे मुख्यमंत्री भी, अभी हिमाचल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलकर गए, अभी असम के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलकर गए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो बीजेपी के नहीं हैं वो मिलकर गए। तो मुख्यमंत्रियों का प्रधानमंत्री से मिलना एक स्वाभाविक जो है वो स्थिति है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह का पिछले 15-20 दिनों से अफवाहों का बाजार, खबरों का बाजार कहें घर में, उसको देखते हुए इसका महत्व बढ़ रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह 17 मई से ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं। अमित शाह से मिले मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री हरियाणा, हेमंत बिस्वा शर्मा, मुख्यमंत्री असम, तीरथ सिंह रावत, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, जयराम ठाकुर, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं, जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा, मुख्यमंत्री असम, तीरथ सिंह रावत, मुख्यमंत्री उत्तराखंड। इसके साथ ही ये भी बताना जरूरी है कि आखिर इन मुलाकातों के दौरान कौन कौन से मुद्दे प्रभावी रहते हैं, जिन पर बातचीत होती है और फीडबैक लिया जा रहा है। कोरोना से निपटने का अनुभव और चुनौतियां, कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी, चुनावी रणनीति, बड़ी विजय की बड़ी तैयारी, जातीय सामाजिक समीकरण का फॉर्मूला, मंत्रिमंडल में फेरबदल, संगठन सरकार का समन्वय। दिल्ली में लगातार पहुंच रहे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पीएम, गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष के साथ चल रही लगातार मुलाकात कयास को कमजोर कर देती है। खैर, ये तो था सीएम योगी के दिल्ली दौरे का पूरा घटनाक्रम, लेकिन कयासों और अटकलों का दौर अभी भी थमा नहीं है। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर यूपी में पिछले 2 हफ्तों से ऐसा क्या हो गया जिससे यूपी के सियासी गलियारों में हलचल देख। सीएम योगी के दिल्ली दौरे के बाद यूपी की सियासत को लेकर हवाई किलेबंदी का दौर जारी है। पहले ये कयास लग रहे थे कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर भी तमाम तरह की बातें हो रही थी। तो फिर सवाल यह है कि यूपी की सियासी हलचल की वजह क्या है? दरअसल पिछले करीब 2 हफ्ते से दिल्ली और लखनऊ में जो चल रहा है उसने इन अटकलों को हवा दी और इसका सिलसिला शुरू होता है 31 मई से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बने बीजेपी हेडक्वार्टर पर 31 मई की सुबह हलचल तेज हो गई थी। वजह थी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष की मौजूदगी, जिन्होंने अपने 2 दिन के दौरे में एक कर पार्टी और संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात की। ये मीटिंग इसलिए भी जरूरी हो गई थी क्योंकि पदाधिकारियों से पार्टी और संगठन के बीच के तालमेल को लेकर सवाल पूछे गए थे। सबसे पहले सरकार में शामिल कैबिनेट मंत्रियों को बैठक के लिए बुलाया गया। पहले दिन तकरीबन 7 मंत्रियों के साथ बीएल संतोष ने मीटिंग की, सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया, संगठन के साथ उनका कैसा समन्वय है इस पर बात की, जिसमें ब्रजेश पाठक, सुरेश खन्ना, दारा सिंह चौहान, जय प्रताप सिंह, सिद्धार्थनाथ सिंह, स्वाति सिंह और सतीश द्विवेदी
31 मई को ही सरकार के मंत्रियों से मिलने के बाद बीएल संतोष ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और क्षेत्र अध्यक्षों के साथ मीटिंग की, जिसके बाद फिर शाम को मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे, जहां कोर टीम के साथ तकरीबन 3 घंटे तक मीटिंग चली। बैठकों का दौर दूसरे दिन भी जारी रहा था, यानी 1 जून को बीएल संतोष ने उप मुख्यमंत्रियों को मीटिंग के लिए बुलाया। दिनेश शर्मा से 10 मिनट तक बात हुई, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य से 30 मिनट तक मुलाकात चली। इसके बाद फिर सरकार में शामिल तकरीबन दर्जन भर मंत्रियों के साथ बीएल संतोष ने 1-to-1 मीटिंग की और यूपी की जमीनी हकीकत समझने के लिए 12 सवाल पूछे। पहला सवाल, संगठन के साथ आपका कैसा समन्वय है? दूसरा, प्रदेश में संगठन कैसा काम कर रहा है? तीसरा, अपने क्षेत्र के सांसद और विधायकों के साथ तालमेल कैसा है? चौथा, कार्यकर्ता संगठन और सरकार से क्यों नाराज हैं? पांचवा, 2022 के चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारी है? छठा, संगठन के कार्यक्रमों में आपकी क्या सहभागिता रही? सातवां, जिस विभाग की जिम्मेदारी है उसमें क्या समस्याएं आती हैं? आठवां, पंचायत चुनावों में खराब प्रदर्शन की वजह क्या मानते हैं? नौवां, कोविड की वजह से जो नकारात्मकता फैली है उसे कैसे कम किया जा सकता है? 10वां, जनता की सरकार से क्या उम्मीदें हैं? इन उम्मीदों पर हम कितने खरे उतरे? पार्टी बेहतर प्रदर्शन कैसे करेगी? 11वां, नौकरशाही प्रदेश में कैसा काम कर रही है? इन लोगों का आपके काम में कितना सहयोग मिल रहा? 12वां, कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार के कामकाज में बाधा डाल रहे हैं? उनके अगर नाम है तो दीजिए। 2 जून को भी मीटिंग का सिलसिला जारी रहा। सुबह 8:15 बजे से फीडबैक लिया जाने लगा था। बैठक में बीएल संतोष ने अपने लखनऊ दौरे के तीसरे दिन बैठक में लखनऊ के विधायक, सांसद और मंत्रियों को बुलाया था। बीएल संतोष के दौरे से उपजी कयासबाजी पर अभी विराम ही नहीं लगा था कि 6 जून को भाजपा यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह लखनऊ पहुंच गए, जिसने अटकलों का बाजार एक बार फिर से बहुत गर्म कर दिया कि यूपी की सियासत में कुछ तो बड़ा होने वाला है। खासकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात के बाद तो राधा मोहन सिंह की मंशा और मकसद को लेकर तरह तरह की संभावनाओं का सिलसिला चल निकला। 6 जून को यूपी के बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह पहुंचे। सबसे पहले यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात हुई, जिसके बाद लगने लगा कि जिस बदलाव की अटकलें लगाई जा रही थी उसमें संवैधानिक तौर पर राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष की अहम भूमिका होती है। जिसके बाद तो मानो सियासी गलियारा जून के महीने में तपता चला गया। वो बात अलग है कि राधा मोहन सिंह ने इसे सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात बताते हुए सारी अटकलों को खारिज कर दिया। 2 दिन यानी 7 और 8 जून को यूपी की सियासत में खलबली और असमंजस बना रहा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि भाजपा में लगातार बैठकों का दौर जारी है कि तभी 9 जून की शाम भाजपा के संगठन महामंत्री सुनील बंसल हेलीकॉप्टर से लखनऊ पहुंचते हैं और फिर सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ उनकी एक बैठक होती है, जिसके अगले दिन सीएम दिल्ली निकल पड़ते हैं। यूपी की राजनीति में पल पल भारी होता जा रहा था। 9 जून की शाम सूरज अलविदा कहने वाला था कि तभी यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल को वाराणसी से लखनऊ बुलाया गया और इसके लिए खास तौर पर हेलीकॉप्टर वाराणसी भेजा गया। सीएम आवास पर प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल के साथ मुख्यमंत्री योगी ने बैठक की, जिसे उस वक्त एक रूटीन बैठक बताया गया। लेकिन इस बैठक के बाद दूसरे ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर चले गए, जिसने अटकलों के बाजार को और गर्मा दिया था। और क्या वाकई यूपी में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? खैर कुछ भी हो, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से जारी दौरे और बैठकों के बीच 2 दिन के मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और ज्यादा ताकतवर बना दिया है, जिसका इस्तेमाल यूपी में 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के दौरान देखने को मिलेगा। सीएम योगी का दिल्ली दौरा खत्म हो चुका है। अब इन तमाम मुलाकातों और दौरों से भविष्य के सियासी माहौल पर क्या असर पड़ेगा, ये कोई नहीं जानता।
पर फिलहाल की हकीकत यही है कि अगले साल योगी सरकार और भाजपा की अग्नि परीक्षा होनी है। जाहिर है परीक्षा से पहले की तैयारी भी होनी चाहिए। माहौल क्या है में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते एक और सुलगते मुद्दे के साथ मैं फिर आऊंगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।